देखिए, पहले इस चेतना को समझने का प्रयास करिए। लोग ऐसे मतलब लोग ऐसे भी हैं, मतलब ऐसे ही हैं ज्यादातर, जिनकी लाइफ का बस एक ही उद्देश्य है। वो क्या है? भोग करना, इंद्रिय तृप्ति, समर्पित है इंद्रियों की सेवा के लिए। इससे मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार हमारे घर पर कोई व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने कहा, मतलब हमारे घर में चाय वाय पीते हैं, तो उन्होंने कहा, मतलब जो भी घर पे चाय बनाते हैं, कि आप चाय पियेंगे? बोले हाँ, चाय के तो हम दास हैं। तो आप देख रहे हैं, यहाँ हम देखते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं। और इनिशिएशन के बाद में इस तरह से गुरु महाराज के द्वारा नाम भी मिलता है, टाइटल भी मिलता है, दास या दासी। इज इट नॉट? और यहाँ इनको देखिए, महापुरुष को, हम तो चाय के दास हैं। अब बताइए, क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किसी तरह, कैसे जैसे करके भक्तों ने बड़ी कृपा करके हमें कुछ बुद्धि दे दी है। इज इट नॉट? भक्तों के द्वारा हम समझ पाए कि वास्तव में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है। ये तो अभी पता नहीं हम किसके दास बनते हैं या किसकी दासी बनते, वॉट एवर। चाय के दास। एनीवेज, तो आप बात क्या बताई जा रही है? स्ट्रगल करिए, हारिए नहीं, सरेंडर नहीं बोलिए। इंद्रिय तृप्ति, जो इंद्रिय है, वो दबा देती है। इंद्रिय तृप्ति में दबा सकती है, कभी हम इंद्रियों को दबा देंगे, लेकिन स्ट्रगल करने से हम प्रगति ही कर रहे हैं। वी आर प्रोग्रेसिंग एवरी सिंगल डे। लेकिन सरेंडर बोलने से हम उनके अधीन होकर ही हमें कार्य करना पड़ेगा, इंद्रियों के अधीन होकर, हमेशा के लिए। Every time you chant Hare Krishna, you have won a war. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि जो कठिनाई आपको, हमको आज लग रही है, आज से 50 साल बाद भी वही लगेगी। अगर हम गंभीरता से जप करते हैं, करते रहेंगे, तो आप देखेंगे आगे वो कठिनाइयां होगी ही नहीं। शुरू में जब हमने जप करना स्टार्ट किया था, तो चाहे से प्लानिंग भी ना हो कि हमें ये सारी चीजें हमारे लिए कठिनाइयां हैं और इससे हमें छुटकारा पाना है, पर नाम जपते जपते कितनी आसानी से वो कठिनाइयां अब कहाँ चली गई, वो कठिनाइयां लगती नहीं है अब। दैट कैन बी एनी, कुछ भी, वो पहले की बुरी आदत हो सकती है। कल ही तो प्रभु जी इस ही टॉपिक को समझा रहे थे कि जो भी हमारी डिजायर्स थी, भक्ति, निरंतर भक्ति करने के कारण, अब जब वह पूरी तरह से खत्म हो गई है, दैट कैन बी एनी डिजायर, भगवान को अनर्पित भोजन खाने का, या कुछ लोग पहले जो भी खाते थे वो सारी चीजें अब छूट गई, दैट कैन बी एनीथिंग। तो आप सोचिए, अब वो जो डिजायर्स है वो पूरी तरह से खत्म हो गई है, तो अब वह आगे जीवन में हमें कभी भी परेशान नहीं करेगी, अगर हम जानबूझकर उसमें ना लगे तो। Isn't this so liberating? समझ रहे हैं ना, जो भी डिजायर्स है, एकमात्र यही तो कारण है परेशानी का। और अब इसी से सिर्फ बहुत इजी सा प्रोसेस जो भगवान के द्वारा बताया गया है, उसको फॉलो करते करते अब सारी जो भी डिजायर्स हैं, वो बस चले जा रही है, मतलब जस्ट गोइंग अवे। और ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो जब कर रहे हैं
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा महामंत्र बोल रहे हैं, तो ये जो हरे कृष्णा महामंत्र कानों से प्रवेश करके आपके हृदय की गंदगी को साफ करे ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। श्रीमद् भागवतम में ही फर्स्ट कैंटो में ही एक श्लोक आता है, उसमें बताया जाता है कि भगवान कृष्ण का हर एक नाम जीव की बहिर्मुखता को नष्ट करता है। एवरी सिंगल नेम। तो कोई व्यक्ति होते हैं जो भक्ति नहीं करते, पर अगर आप उनको हरे कृष्णा बोलेंगे, वो हरे कृष्णा आपको, दे विल ग्रीट यू बैक ऑलवेज। तो जब भी दिखे उनको बार बार हरे कृष्णा बोलिए, क्योंकि हर एक नाम से हम जीव की जो बहिर्मुखता है वह नष्ट हो रही है। भगवान का हर एक नाम कृष्ण, हर एक नाम मंत्र है। भगवान का हर एक नाम जो जीव की बहिर्मुखता है, ये भोगों की इच्छाएं हैं, जो कृष्ण से बाह्य जानने की इच्छाएं हैं, उसको समाप्त करता है। और शुरुआत में ये चीज समझ नहीं आती है। शुरुआत में तो विश्वास भी नहीं होता है कि हम पूरी तरह से शुद्ध भी हो सकते हैं क्या। शुरुआत मतलब पहले दिन जब आपने माला पकड़ा था उसकी बात नहीं हो रही है। अभी हम एक तरह से शुरुआत वाले स्टेज में ही है। until we are not completely convinced। लेकिन नाम तो अपना प्रभाव दिखाता ही है, चाहे इसे विश्वास हो या ना हो। कोई व्यक्ति बीमारी की, वो जो भी उसको बीमारी है उसकी दवा ले रहा है, उसको चाहे उस दवा पर विश्वास हो या ना हो, अगर वो उसको ले रहा है तो वो तो अपना प्रभाव दिखाएगी ही। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है, समझने वाली। अब आगे जाके क्वेश्चन आता है, फिर बार बार जप करने की क्या जरूरत है? जब भगवान कृष्ण का नाम इतना शक्तिशाली है, बार बार जप क्यों कर रहे हैं? डेली हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आगे बताया जाता है कि हृदय का ये जो कषाय है, जो भी वासनाएं हैं, उनको नष्ट करके, जब वो सारी नष्ट हो जाए, उसको नष्ट करने के लिए, और जब सारी वासनाएं नष्ट हो जाएगी तो क्या होगा? उत्कंठा जागृत होगी कृष्ण को प्राप्त करने की। भगवान कृष्ण की, देखिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, भगवान कृष्ण की व्यक्ति को प्राप्ति तभी होगी जब उसकी उत्कंठा होगी कि कृष्ण के अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कितना डिफिकल्ट लगता है ना, कि कृष्ण के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। वी डेफिनेटली वी में एस्पायर फॉर दिस, ऐसी इच्छा है, पर कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए का अर्थ क्या है? कि जो टेस्टी प्रसादम है वो भी नहीं चाहिए, सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। देखिए, प्रसादम पाना इंद्रिय तृप्ति नहीं है, बट स्टिल इफ वी आर कंज्यूमिंग फूड फॉर आवर, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर टंग, तो इसका अर्थ क्या है? हमें लग रहा है ना कि जो हम खा रहे हैं वो हमें ज्यादा सुख दे रहा है। एनीवेज, बार बार जप करने से, बार बार भगवान का प्रसाद ही पाने से, कोई बात नहीं, इच्छाएं भी है, लेकिन भगवान को अर्पित करके खाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि भगवान का प्रसाद हमारा जो ये जो लालसाएं है ना, कुछ जो भी हमें खाना है, टेस्टी खाना है, उस पर भी, वो भी नष्ट होती जाती है, अपने आप इंद्रिय संयमित होती जाती है। तो आप देख रहे हैं ना, इस तरह के लोग घूम रहे हैं जो बस सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए मतलब है। अब बताइए, ऐसे लोगों को क्या प्रवचन देंगे आप, क्या प्रीचिंग करेंगे? चाय का तो मैं दास हूँ, मतलब बहुत पुरानी बात हो गई है, पर मुझे अभी तक ये बात याद आती है, कैसे लोग कह देते हैं। कितनी बेशर्मी वाली बात है वास्तव में ये। बताइए, ऐसे लोगों को क्या प्रवचन देंगे आप? पर उनमें से कुछ छटे हुए लोग हैं, शुद्ध भक्त हैं, या शुद्ध भक्त बनने के लिए एस्पायर कर रहे हैं, जैसे कि आप सभी हैं क्लास में। सो वी ऑल आर एस्पायरिंग। तो बेसिकली उनको हैंड पिक किया गया है स्वयं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा।
जिनको इंटरेस्ट है तो उनको प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, उससे हमारी भी इंद्रिय सहमित होती है। कल ये बात कल मतलब ये पॉइंट आया ही था कि जब हम किसी को भगवान के विषय में बताते हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, तो उस समय हमारी इंद्रिय सहमित है, हमारी इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारी जो स्टेट है आगे चल के भी वो वही रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक 65 साल के अंकल जी हैं कोई, तो ही हैज करेंटली ज्वाइंड फॉर द क्लासेस, मतलब रिकॉर्डिंग सुनते हैं। तो वो बता रहे थे कि मैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ता हूँ और मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। उसका एग्जाम है मेरा, तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मुझे एग्जाम देना है। तो अब शुरू में ये चीज, शुरू में एटलीस्ट, अब 65 साल उम्र तो कम नहीं होती है। अब उनको क्या ही समझाया जाए कि अब जैसे जैसे वो श्रवण करेंगे तब उनको समझ आएगा दैट वी डोंट रीड शास्त्रास फॉर एनी डिग्री। हम शास्त्र पढ़ रहे हैं विद्वान होने के लिए नहीं। ये बात तो समझते ही है सब। शास्त्र श्रवण क्यों कर रहे हैं हम? कुछ एग्जाम क्लियर कर लेंगे, कुछ डिग्री मिल जाएंगे, मटेरियलिस्टिक पढ़ाई थोड़ी है ये। शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, उनको समझे, उनको अपने प्रैक्टिकल जीवन में हम उतारे। सारे जो स्टैंडर्ड्स बताए जा रहे हैं उसको हम फॉलो करें। इससे एक बहुत ही सुंदर पॉइंट मुझे आज मिला। जैसे अभी कुछ दिन से भक्तों के बीच में कुछ डिस्कशन हो रहा था, तो इसमें कंफ्यूजन हो रहा था कि डीटी वर्शिप कैसे करे, डीटी वर्शिप कैसे करे, क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं। घर में भी मैं सारी चीजें बता रही थी कि स्टैंडर्ड्स फॉलो करने ही होते हैं। अगर आप डीटी घर में ला रहे हैं तो डीटी लाने का अर्थ क्या है? यू विल हैव टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, कि आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने होंगे। अगर आपको स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करने, तो फिर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए डीटी घर में लाने की। तो मतलब मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, अक्सर लोगों को लगता है कि ये शास्त्र इज टू मच, कितने सारे रूल्स है इसमें, ये पालन करो वो पालन करो। बहुत ही सुंदर बात एक भक्त ने बताई थी आज, कि शास्त्र की बात का मतलब क्या है। शास्त्रों में जो भी बात बताई है वह कृष्ण की इच्छा है। इतना सुंदर पॉइंट है। जो भी स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने को बताए जा रहे हैं, भगवान चाहते हैं हम उसको फॉलो करें, इसीलिए वो बताए गए हैं। अंततुगत्वा है तो सब भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ना। अब जो व्यक्ति इस चीज को समझेगा, उसको सेवा करना बोझा नहीं लगेगा। शुरू में हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल लगे, पर जैसे जैसे व्यक्ति नाम जप करता है, श्रवण करता है, उसको चीजें समझ में आने लगती है, अफेक्शन बढ़ने लगता है भगवान के प्रति। तो ये बहुत ही सुंदर बात थी। शास्त्र में जो भी है, शास्त्र के शब्द मीन्स कृष्ण की इच्छा। तो कल हमने ये श्लोक डिस्कस किया था, अब हम आगे देखेंगे। लास्ट जो पॉइंट था वो स्ट्रगल वाला ही था, टॉलरेट दी प्रोवोकिंग सिचुएशंस। तो हमने अभी ये डिस्कस किया है, वो वही चीज है। चलिए अब आगे देखेंगे हम। स्त्री अथवा पुरुष के प्रति आकर्षण, यह यौन जीवन, संपूर्ण जीवन, भौतिक जीवन का आधारभूत सिद्धांत है। और जब वे मिल जाते हैं, जब एक पुरुष तथा स्त्री मिल जाते हैं, तब उस आसक्ति की वृद्धि होती है, तथा वह अभिवृद्ध आकर्षण व्यक्ति को ग्रह, क्षेत्र, सुत, संतान, आप्त यानी मैत्री तथा अथवा समाज तथा वित्त के संग्रह के लिए प्रेरित करता है। वित्त का अर्थ है धन। इस प्रकार ग्रह, क्षेत्र, सुताप्त वेत्ते हैं। ग्रह मतलब घर, क्षेत्र, संतान, समाज एंड ऑल, सोसाइटी एंड ऑल, और वित्त मतलब धन। सोसाइटी समझ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। ये तो लिटरली आज का ही पॉइंट, मतलब आज ही आया है ये पॉइंट।
सच में पीपल आर वेरी मच वरीड अबाउट दिस थिंग कि लोग क्या कहेंगे। एक माता जी हैं, तो अभी सबको पता होगा नंद उत्सव वगैरह कराते हैं लोग। तो एक माता जी को मतलब वो कराती है नंद उत्सव, जो भी हर साल वगैरह कुछ भी होता हो। तो उनको अब नंद उत्सव उनको कराना है, इस बार भी वो कराएंगी। लेकिन जो भक्त, शुद्ध भक्त हैं, उनके द्वारा उनको कीर्तन नहीं कराना। शुद्ध भक्त मतलब समझ रहे हैं ना, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन करते हैं। सामान्यतः आप देखेंगे कि लोग कुछ कीर्तन वगैरह का फंक्शन भी कराते हैं, तो उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता तो नहीं होती है, मनोरंजन चाहिए। भर्त्सना नहीं की जा रही है, ये बताया जा रहा है सामान्यतः लोगों को ऐसा चाहिए होता है। और वो माता जी स्वयं मतलब शी वाज काइंड ऑफ सेइंग लाइक दिस ओनली कि अगर इस तरह का कीर्तन कराएंगे जो भगवान की संतुष्टि के लिए कीर्तन करते हैं, तो उसमें फिर ऑडियंस की संतुष्टि तो नहीं आएगी, तो फिर लोग क्या कहेंगे? कई बार थोड़ा बुरा लग जाता है मुझे, इस तरह की लोग भावना लेकर घूमते हैं। बट एनीवेज ये बात आप समझ रहे होंगे, मैत्री अथवा समाज मतलब इस सोसाइटी, ये जो लोग क्या कहेंगे वो क्या कहेगा, इसमें व्यक्ति फंसा है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, तो मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर आ रहा है। आप देख रहे हैं जब व्यक्ति इस तरह के, क्या कहेंगे इनको, लेट मी यूज द वर्ड झंझट। आप खुद बताइए, क्या गृहस्थ आश्रम अपने आप में एक झंझट नहीं है? मेरी बात नहीं है, प्रभुपाद जी स्वयं यहाँ पर देखिए बता रहे हैं। तब उस आसक्ति की वृद्धि होती है तथा वह अभिवृत आकर्षण व्यक्ति को इन सब चीजों में और बांधता चला जाता है। अब सोचिए ना, मैं मतलब यहाँ एक पॉइंट रख रही हूँ समझाने के लिए। ऐसा नहीं कहा जा रहा कि आप कुछ भी छोड़िए, जो भी अपनी स्थिति है उसमें रहना चाहिए व्यक्ति को। अब सोचिए अगर कोई व्यक्ति अकेला है, को कुछ भी मतलब किसी झंझटों में वो नहीं पड़ रहा है, तो कितनी सारी चीजों से वो अपने आप ही फ्री हो जाएगा। ये सारी चीजें जो बांधती है उसको, अपने आप ही अगर वो अकेला है, तो फिर बंधन का तो कुछ कारण नहीं है ना। तो यही बात यहाँ बताई जा रही है कि जब इस तरह से होता है तो आसक्ति में वृद्धि होती है। बट अमेजिंग चीज क्या है, जब व्यक्ति भक्ति करता है, नाम जप श्रवण कर रहा है गृहस्थ आश्रम में भी, तो अब जो आसक्ति के जो सब्जेक्ट है वो कृष्ण हो जाते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो पॉइंट किया जा रहा है ना, वो उन लोगों को किया जा रहा है जिनका भक्ति से कुछ रिलेशन ही नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति में प्रगति करता है, लाइक सिंसियरली भक्ति कर रहा है नियमित रूप से, तो ये जो सारी चीजें हैं गृहस्थ आश्रम में होने के बाद भी इन ये सारी चीजें ज्यादा कुछ अफेक्ट नहीं करती है। देखा ही जाता है, जो जो मतलब जो भक्त है, फिक्स है, साधना है अपनी करनी है, भगवान की भक्ति करनी है, वो नहीं दिखते कि जा रहे हैं होटल्स में, जा रहे हैं या शादियों में जाके खा रहे हैं। ये सारी चीजें कहाँ देखी जाती है? आज ही मेरी एक भक्त से बात हो रही थी, आई वॉज जस्ट एस्टोनिश्ड उनके स्टैंडर्ड्स देख के। मतलब बाहर का हम कुछ नहीं खाते हैं, भगवान का घर में ही बना के खाते हैं, या कहीं बाहर जाना भी होता है कुछ भी, मतलब वो कुछ हाउस प्रोग्राम वगैरह कराते हैं, कीर्तन वगैरह, तो वहां पर हम खुद ही कुकिंग करते हैं। अब भक्तों की नो एंट्री, भगवान को भोग भी सिर्फ हम ही लगाते हैं, अब भक्तों की नो एंट्री। सो आई वॉज रियली एस्टोनिश्ड उनके स्टैंडर्ड्स देख के। तो वो भक्त भी है गृहस्थी ही, लेकिन आप देखिए ना भक्ति इतनी स्ट्रांग है कि ये आश्रम पे कुछ डिपेंड नहीं करता है कि कौन से आश्रम में व्यक्ति है या क्या नहीं है। सो दिस इज रियली अमेजिंग। ठीक है, देखिए इस प्रकार, हाँ, इन सब में व्यक्ति बंधता जाता है। जनस्य मोहोयम, यह माया है, तथा इस माया के द्वारा वह विचार करता है कि अहम ममेति, मैं यह शरीर हूं, तथा इस शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु मेरी है। इसी के विषय में प्रभु जी बहुत ही सटल पॉइंट बता रहे थे, बहुत ही सूक्ष्म बात है।
आप देखेंगे जब भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है, इंद्रिय तृप्ति का अर्थ समझ लेना चाहिए भगवान से इतर चीजें, भगवान को संतुष्ट करने की जगह वह अलग से अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने में लगा है, दैट इज इंद्रिय तृप्ति। तो जब भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगता है तो वह तुरंत इस बात को भूल जाता है कि वह यह आत्मा है और वह यह देह नहीं है, तुरंत इस बात को वह भूल जाता है। अब सूक्ष्म पॉइंट क्या था, जब व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करता है उस क्षण, एट दैट मोमेंट, वो बिल्कुल इस बात को भूल जाता है कि जो भी भोग मैं कर रहा हूं, इससे मिलने वाला जो भी सुख है, सुख उसको कहेंगे नहीं पर फिर भी मान्यता होती है, वह क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, बिल्कुल इस चीज को वह भूल जाता है। इज इट नॉट? जैसे भक्तों का तो मैं समझ रही हूँ, एक ही डिजायर, मतलब एक ही चीज है जो परेशान करती है, जो कि इंद्रिय तृप्ति है भी नहीं, पर वो इच्छा क्या है, नाइस टेस्टी प्रसादम। इज इट नॉट? यही एक परेशानी होती होगी, और तो मैं कुछ समझती नहीं हूँ, और कुछ परेशानी होगी। तो अब नेक्स्ट टाइम ध्यान से विचार करिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कुछ बहुत टेस्टी प्रसाद पाने का मन करे, मतलब कुछ टेस्टी मुझे बनाना है, तो उस समय आप सोचिएगा कि इसको पाने से जो सुख मुझे मिलेगा वह कुछ क्षण के लिए होगा, लेकिन अगर मैं इस बात को भूल जाता हूं तो उसको तो ओवर ईटिंग होगी, भूल गया ना मैं कि क्षणिक सुख है, और सुख का आस्वादन करने के लिए मैं ओवर ईटिंग करूंगा, ओवर ईटिंग करने से जो दुख मिलेगा वह क्षणिक नहीं होगा, सुख तो क्षणिक होगा, कुछ समय हम जब तक खा रहे हैं तब हमें अच्छा लग रहा है, पर उसके बाद में अगर ओवर ईटिंग हो गई, ज्यादा हमने खा लिया अच्छे अच्छे के स्वाद में, तो उससे जो दुख मिलेगा वो क्षणिक नहीं होगा। क्षणिक मतलब उस टाइम तो पेट में दर्द होगा ही ओवर ईटिंग के कारण, और बाद में भी तो परेशान करता ही है। तो इस पर विचार किया जाना चाहिए। यहाँ पर कोई भक्त, मतलब आपको भी परेशान करती है ये डिजायर, या सब यहाँ पर सबकी इंद्रिय सहमत हो गई है, या सिर्फ मैं ही इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ? पता नहीं, शायद सबकी हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई कि हम याद रखें, नेक्स्ट टाइम कुछ भी अच्छा प्रसादम पाने का विचार में आए हमारे दिमाग में, तो हम ट्राई करेंगे कि हम विचार करें कि इससे जो सुख प्राप्त होगा वो क्षणिक होगा। ठीक है, देखेंगे आगे। इसका क्या अर्थ है? यह आसक्ति की अभिवृद्धि होती है। भौतिक आसक्ति में यह विचार होता है, मैं यह शरीर हूं तथा मेरा यह शरीर किसी स्थान विशेष में है, यह मेरा देश है, वह विचार चलता रहता है। मैं अमेरिकी हूं, मैं भारतीय हूं, मैं जर्मन हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, अर्थात यह शरीर, यह मेरा देश है, मैं अपने देश तथा समाज के लिए सर्वस्व बलिदान करूंगा। अब आप देखिए, ये बात आ रही है तो काफी बार दिमाग में थॉट आता है, जैसे कुछ भी आसपास की बात हम सुन लेते हैं, कोई व्यक्ति कह रहा है, पता है लोग कितनी तरक्की कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुंच रहे हैं लोग, कितना क्या कर रहे हैं, तो मेरे दिमाग में तुरंत यही चीज आती है, कुछ भी लोग कर रहे हैं, अगर वो कृष्ण के संबंध में नहीं है, सो दैट इज कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। देखिए, इस बात को हम बार बार सुनते तो हैं, पर एक बार इस पर आप गहन मनन करिए आज, जस्ट थिंक अबाउट इट, जो भी बात बताई जा रही है ध्यान से सुनिए। हम बार बार ये चीज सुनते हैं कि इस भौतिक जगत में सब कुछ नश्वर है, नश्वर मतलब टेम्पररी, जो कुछ समय के लिए हमारे पास रहेगा, लेकिन अगर व्यक्ति उसी को पाने के लिए दिन रात लगा है, बहुत मतलब सो कॉल्ड तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, या कहीं पर भी वो जा रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, पर वो कब तक उसके साथ रहेगा? इस पर विचार करेंगे। देखिए, सच में अगर कोई व्यक्ति इस पर विचार करके इसको समझेगा
और जो भी मटेरियलिस्टिक अमेनिटीज है, उसके लिए कभी वो परेशान होगा ही नहीं। क्यों ही मुझे इतना श्रम करना है गधों की तरह? गधे तो करते हैं श्रम, तो मुझे क्यों ही इतना श्रम करना है टेम्पररी चीजों को पाने के लिए? क्यों मुझे इतनी एनर्जी लगानी है टेम्पररी चीजों को पाने के लिए, जो बस कुछ समय के लिए मेरे पास रहेगी? पहले ही जीवन इतना सा है, ज्यादा लंबा तो नहीं है। और उसमें भी अगर मैं ये टेम्पररी चीजें जो हमेशा के लिए मेरे साथ नहीं रहेगी, उसको अगर मैं प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन में मेरा खपा रहा हूं, तो कितनी बड़ी मूर्खता होगी ये। तो जैसे यहाँ बताया जा रहा है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मैं अपने देश तथा समाज के लिए सर्वस्व बलिदान करूंगा। उस बलिदान से होएगा क्या? पहले तो ये विचार करने वाली बात है। नेक्स्ट देह प्राप्त होगा। पहले के टाइम पर जो भी इस तरह के सेक्रीफाइसेस होते थे, उसमें व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती थी। उसका कुछ और कुछ होता था प्रोसीजर, पर आजकल ये जो बलिदान वगैरह है, ये वास्तव में बलिदान है नहीं। तो ये सारी चीजें हैं जो समझने वाली है। जैसे कि 2-3 दिन पहले ही मैं कुछ काम कर रही थी, तो काम करते करते तुरंत मेरे दिमाग में आया, जो प्रभु जी की क्लास में कभी सुना था, कि अगर जैसे मैं मतलब खुद को बहुत रिलीव्ड मान रही थी कि सारी जो भी ये स्कूल कॉलेज है, सबसे छुट्टी मिली, अपना बढ़िया, अब कुछ इन पे कुछ भी फंसने का कुछ भी वो नहीं है। लेकिन मैं बस सोच रही थी कि अगर प्रभु जी की बात मुझे याद आ रही थी कि अगर आपको वापस से वही स्कूल में भेजा जाए, बैग टांग कर, और फिर से आपको ABCD या जो भी वहां की पढ़ाई होती है वो आपसे कराई जाए, तो ये जब थॉट मेरे दिमाग में आ रहा था, इतना मुझे टॉर्चरस लग रहा था कि अरे कुछ भी हो जाए, वापस से स्कूल में तो नहीं जाना है। मैं सही बता रही हूँ। मतलब स्कूल से पास आउट होने के बाद में मैंने कभी दोबारा स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी। मन ही नहीं करता है। मतलब ये मजाक की बात नहीं है। भक्ति में जब मैं नहीं थी, उससे पहले भी जब स्कूल से मेरा मतलब हो गया था कंप्लीट, उसके बाद भी मेरे को बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील हो रहा था कि अरे बढ़िया है, पीछा छूटा स्कूल से। कभी मेरा मन नहीं किया, जैसे कुछ लोग होते हैं, पहले की बात बता रही हूँ, अब तो ऐसा कुछ पढ़ने में आता नहीं है। पहले पढ़ती थी मैं, लोग कहते थे कि वो जो स्कूल के दिन थे वो भी क्या दिन थे, और मेमोरीज पता नहीं क्या क्या चीजें लोग डाला करते थे। मैं सोचती थी कि स्कूल से निकल जाने के बाद में क्या मेरे दिमाग में भी ऐसे विचार आएंगे कि क्या वो दिन थे, क्या मैं भी इस तरह से याद करूंगी? पर ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, मतलब हुआ ही नहीं कभी। भक्ति में आने से भी पहले, जब स्कूल से मैं निकल गई थी, तो ऐसा नहीं था कि मुझे बहुत याद आ रही है, स्कूल के कुछ दिन याद आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था। और भक्ति में आने के बाद तो पक्का ही व्यक्ति समझ जाता है कहाँ दिमाग लगा रहे थे। सच में कभी कभी मुझे बहुत सारी चीजें याद आ जाती है कि कैसे एक टीचर थी, बहुत मोटा सा चश्मा लगाकर साइंस पढ़ाती थी, और पता नहीं क्या पढ़ाती थी, कुछ समझ ही मुझे नहीं आता था। उसके अलावा मैथ्स के टीचर, मैथ्स का तो कुछ एम ही मुझे समझ नहीं आता था, पता नहीं क्या ही बोलते थे वो। बिल्कुल क्लास में होते हुए भी उस टाइम पर मैं क्लास में होती ही नहीं थी, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से सब कुछ जाता था। सच में बहुत श्रम है सारी चीजों में। इस प्रकार भ्रम में वृद्धि होती है। व्हाट एन अमेजिंग लाइन! भ्रम में वृद्धि होती है मतलब, भ्रम मतलब इल्यूजन। सो प्रोग्रेस, पीपल आर प्रोग्रेसिंग इन इल्यूजन। इल्यूजन का अर्थ ही क्या होता है? जो है ही नहीं। तो जो वस्तु है ही नहीं, झूठ मात्र है, उसको व्यक्ति सच मान रहा है, झूठ को सच मान रहा है, और इस झूठ को सच मानने में उसकी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये सब व्यर्थ ही तो है। अब समझ रहे ना आप?
जो भी व्यक्ति भौतिक प्रयास कर रहा है इस भौतिक जगत में, वो वास्तव में सब कुछ व्यर्थ है। वास्तव में उसकी वृद्धि किसमें हो रही है? भ्रम में, जो है ही नहीं। सपने वाले एग्जाम्पल से तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ ही सकते हैं। कोई व्यक्ति सपना देख रहा है, तो सपने में बहुत सारी चीजें देख रहा है कि मेरा बहुत बढ़िया बिजनेस मैंने खोल लिया और वो बढ़िया चल भी रहा है, कस्टमर की तो लाइन ही लग गई है, ये हो रहा है वो हो रहा है। पर जैसे ही नींद खुली, पता लगा रे बिजनेस कहाँ गया, कुछ भी नहीं था। तो उसी तरह से ऐसा नहीं कि यहाँ हम है तो ये हम कुछ सपना देख रहे हैं। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया था इसके विषय में कि प्रभुपाद जी, क्या हम भौतिक जगत में है या हम बस मान रहे हैं कि हम यहाँ हैं? हम क्या सपना देख रहे हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा दैट यू आर सो मच हियर। तो ऐसा नहीं कि हम कुछ सपना वपना देख रहे हैं कि हम यहाँ हैं, वी आर हियर। पर जो भी प्रयास हम कर रहे हैं, हम मान रहे हैं, हम प्रगति कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दैट इज जस्ट लाइक अ ड्रीम। और कई बार आप देखेंगे सपने में हम कुछ बहुत अच्छा सपना देख रहे होते हैं, जैसे नींद टूट जाती है तो बुरा लगता है ना, अरे सपना था कितना बढ़िया, मतलब लग रहा था। तो वैसे ही इस जगत में व्यक्ति को लग रहा है बहुत बढ़िया, पर वास्तव में वो स्वप्न स्वप्न की तरह ही है। कुछ भी बढ़िया नहीं है, कुछ भी सच्चाई नहीं है उसमें। सच्चाई मतलब ये भ्रम ही तो है कि वो वृद्धि कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। पर इस भौतिक जगत में कुछ भी भौतिक वो प्राप्त कर रहा है, वह कुछ भी तरक्की है ही नहीं। और स्पष्ट प्रभुपाद जी इस बात को बता रहे हैं, इस प्रकार भ्रम में वृद्धि होती है तथा इस भ्रम के अंतर्गत उसे मृत्यु के उपरांत एक अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। और अन्य शरीर अगर वापस से अगर कभी गलती से भगवान का प्रसाद पा लिया हो, तो फिर वापस से मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर से बस्ता टांगेगा और वही ABCDEF। तो ये बातें हैं। अच्छा, इसी में एक और बात बताइए आप, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू। क्या मन में ये भावना आती है कि काश हमें कुछ कार्य करना ही नहीं पड़ता? आती ही होगी सबके मन में ऐसी भावना कि काश जो भी काम करने पड़ रहे हैं, कुछ काम हमें करना ही नहीं पड़ रहा होता। क्या ये भावना आती है, कार्य ना करना पड़े, जो भी प्रयास हमें करने पड़ रहे हैं? अगर यह भावना आ रही है, तो ये वास्तव में गोलोक की भावना है। श्रीला प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं दैट ऑल ऑफ अस डोंट वांट टू वर्क। ऐसा नहीं कोई व्यक्ति जॉब कर रहे हैं, एटलीस्ट भक्ति करने के बाद तो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जॉब करना पड़ रहा है, करना नहीं चाहते हैं। और वास्तव में अगर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भी है, तो उसको भी ऐसा नहीं है कि वो कुछ जॉब वगैरह कर रहा है तो वो उसको एंजॉय कर रहा है। अगर ऐसा होता, उसको कुछ सुख, परम सुख की उसमें अनुभूति हो रही है, अगर ऐसा हो रहा होता, तो फिर उसको छुट्टी क्यों चाहिए होती है संडे की? इज इट नॉट? सो प्रभुपाद जी स्वयं ये बात बता रहे थे दैट ऑल ऑफ अस डोंट वांट टू वर्क, वी वांट टू एंजॉय। हम सभी खुश रहना चाहते हैं। और आप देखेंगे भगवान कृष्ण तो काम नहीं कर रहे होते। देयर इज इटर्नल पिकनिक इन गोलोक, गोलोक वृंदावन। शाश्वत रूप से बस पिकनिक चल रही है। नो जॉब, नो पढ़ाई, नो सर्वाइवल की चिंता, ना ये चिंता कि पेट कैसे भरेगा, पेट कैसे पलेगा हमारा, या छत में, या कुछ भी जो भी जिस भी चीजों के लिए हमें संघर्ष करना होता है, उसकी कुछ भी चिंता नहीं है भगवान के धाम में। इतना अमेजिंग है ना ये, इज इट नॉट? तो अगर ये मतलब इसको लेजीनेस नहीं कहेंगे या कामचोरी नहीं कहेंगे, ये बेसिकली जो भावना आती है कार्य ना करना पड़े, ये भगवान के धाम की भावना है कि वहां पर लोग इस तरह से मजदूरी नहीं कर रहे हैं।
देखिए, जब बार-बार हम इस तरह से शास्त्र सुनते हैं, तब जाके पता लगता है कि हम कितनी दयनीय अवस्था में हैं। दिस इज़ नॉट आवर लाइक व्हाट टू से ये हमारी स्वरूपगत स्थिति नहीं है कि हम इस तरह से श्रम करें। तो अब ऐसी अमेजिंगनेस को हमेशा के लिए अनुभव करने के लिए कि कुछ भी चिंता नहीं है, नो कुंठा इन वैकुंठा और कुछ भी हमको किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। ऐसी अमेजिंगनेस को हमेशा के लिए अनुभव करने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना होगा ना, अच्छे से भजन करने में। और आप देखिए कि भजन करना कोई वर्क नहीं लगता है, जैसे जॉब वगैरह में हमें संघर्ष लगता है। जैसे कि अभी मैंने बताया स्कूल का, इतना मतलब संघर्ष था उसमें। मैं पता नहीं इफ यू ऑल कैन रिलेट विथ मी और नॉट, इतना ज्यादा संघर्ष था। मैं स्कूल में मुझे शुरू से कुछ पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। इतनी मोटी मोटी किताबें, मैथ्स की इतनी मोटी किताब देखकर ही उसको मुझे तो चक्कर आता था। उसमें आपने पढ़ा होगा कुछ ट्रिग्नोमेट्री वगैरह क्या क्या होता था। उसको तो मैंने सीखने का कभी प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था नहीं आएगा। लेकिन आप देखेंगे भगवान के भजन में ऐसा कुछ हमें लगता नहीं है, बल्कि मन करता है कि काश बाकी की जितनी भी अननेसेसरी चीजें करनी पड़ती है, जैसे सर्वाइवल के लिए देख लो, या कुछ भी जो सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमको निभानी पड़ती है, काश उससे मुक्त होकर मैं सिर्फ भजन ही कर रहा होता। इज इट नॉट? आता है ऐसा हृदय में, काश बस भजन भजन ही कर रहा होता। कभी भक्तों के संग में कीर्तन कर लिया, कभी श्रवण कर लिया, कभी नाम जप कर लिया, बस नो अदर बिजनेस। ये जो खाने सोने की जो क्या बोलेंगे उसको, जो खाना सोना हमें सताता है, उससे भी बस न- मुक्ति मिल जाए बस। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत अमेजिंग है। ठीक है, तो हाँ, उसके कर्म अनुसार वह एक श्रेष्ठतर अथवा निम्नतर शरीर पा सकता है। अब अगर पूरे जीवन भक्ति का कुछ संपर्क ही नहीं हुआ, तो तब तो पक्का निम्नतर शरीर ही उसको प्राप्त होगा। और आप देखेंगे ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने पूरे जीवन कभी कृष्ण का नाम ही नहीं लिया। जो भी अपने आप की पहचान दूसरे जो भी धर्मों से करते हैं, ऐसी स्थिति है। अतः यदि उसे श्रेष्ठतर शरीर की प्राप्ति होती है, तथा यदि उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो, तब भी वह एक बंधन है। अच्छा, इसमें एक अमेजिंग चीज बताइए, क्या आपने कभी अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता हो? एनीवन? यू कैन टेल मी ऑन चैट कि कभी देखा है ऐसा कोई व्यक्ति जो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहता हो? मैंने तो कहीं नहीं देखा, कहीं पर। एक कारण उसका ये भी है कि उनको पता ही नहीं है कि स्वर्ग कैसे जाया जा सकता है। या कुछ लोग तो कहते हैं किसने देखा है, स्वर्ग नर्क सब यहीं पर है। लेकिन वास्तव में स्वर्ग जाना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, यह भी एक बंधन है। जैसे एक माता जी हैं, वो बता रही थी कि है कोई माता जी, मतलब भक्त नहीं है, ऐसे कुछ है रिलेशन में कुछ। तो उनकी जो दादी जी हैं वो थोड़ी बहुत ज्यादा वृद्ध हो गई थी, बट उनका जो नेचर था, शी वॉज लाइक काम, शांत स्वभाव की थी वो। जैसे जो सासू माँ होती है, ज्यादा तर्क, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी सासू माँ। उनका थोड़ा जो स्वभाव होता है वो थोड़ा ऐसे ही होता है, चिड़चिड़ा होता है, चिल्लाना है, ये करना है, वो करना है। पर वो थोड़ी शांत स्वभाव की थी। तो उनकी जो पोती है वो कह रही थी कि मतलब शी वाज कॉलिंग मी कि आप आ जाइए, थोड़े दिन बाद आ जाइए, आप कभी आते नहीं है, मिलिए, ये वो। फिर तो मेरी जो दादी है वो तो ज्यादा दिन रहेगी भी नहीं, वो तो अब चले जाएगी। मैंने कहा कहाँ चली जाएगी? अपने घर चले जाएगी। अपने घर? कौन सा घर? तो कह रही थी स्वर्ग। पहली बात तो लोगों को पता नहीं है कि स्वर्ग वगैरह कुछ होता भी है या नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही इसको माइथोलॉजी वगैरह मानते हैं।
या अगर कुछ लोगों ने सुना भी होता है तो बस ये दो ही प्लैनेट्स के विषय में सुना है, स्वर्ग और नर्क। कोई भी व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, बुरे कर्म करता है तो नर्क की प्राप्ति होती है। वैकुंठ तो लोगों की रेंज के बाहर ही है, उनकी रेंज में भी नहीं है। तो स्वर्ग की प्राप्ति होना भी कोई अच्छी बात नहीं है, वह भी एक बंधन है कि अंत तो गत्वा है, तो वो भी भौतिक जगत ही। इस पर देखिए एक विचार मुझे आया था 2-3 दिन पहले, जब सुबह सुबह के टाइम ही जो लाइव होता है इस्कॉन वृंदावन से, तो मैं देख रही थी कि वहां के जो पुजारी हैं वो श्रीला प्रभुपाद जी की मतलब सेवा कर रहे थे, पूजा वगैरह। तो दिमाग में थॉट आ रहा था कि मतलब आई वॉज फीलिंग वेरी मच ग्रेटफुल कि भगवान कितने कमाल के हैं। बिल्कुल कुछ भी योजना ही नहीं थी कि इस तरह से जो एकदम जो प्रामाणिक संप्रदाय है, जो स्वयं भगवान से ही चलकर आ रही है, उनसे भी कभी संपर्क होगा होगा क्या? कभी बिल्कुल पहली बात तो दिमाग में ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है क्या? इतना शुद्ध जीवन भी लोग जीते भी हैं क्या? आई वाज़ रियली पॉन्डरिंग ऑन दिस। और बिना कुछ भी योजना ही नहीं थी, लेकिन भगवान ने कैसे क्या व्यवस्था बैठाई कि बिल्कुल एग्जैक्टली जो हाईएस्ट गोल है इस मनुष्य जीवन का, वहीं पर भगवान ने पहुंचा दिया। तो आप देख रहे हैं ना, ये स्वर्ग नर्क या वट जो भी भौतिक प्लैनेट है, ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। वी आर डायरेक्टली आस्पिरिंग फॉर द हाईएस्ट गोल, हाईएस्ट टॉप मोस्ट, जिसके परे और कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली हम मतलब वहीं पर ही लैंड करेंगे, कहीं बीच में कुछ कुछ नहीं चाहिए, सबको हटाओ, नहीं, हमें सिर्फ भगवान के चरण कमल की प्राप्ति करनी है, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। कितना अमेजिंग है ये। और अभी हमने डिस्कस किया, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के द्वारा हैंड पिक्ड है। कृष्णा हिमसेल्फ हैज चोजन अस, ताकि हम इस पाथ पर चलें। तो अब सोचिए ना, जब हम ये बातें सुनते हैं तो कितना गंभीरता से हमें भजन करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र मनुष्य जीवन इसीलिए तो मिला है। कितना गंभीरता से हमें भजन करना चाहिए, जब हमें बिल्कुल एग्जैक्टली इस पाथ पर लाया गया है। कृष्णा हैज गिवन अस चांस, तो इसका पूरा अच्छे से हमें क्यों नहीं क्या कहेंगे, फायदा उठाना चाहिए। वी शुड गिव लाइक वी शुड गिव इट आवर ऑल, जितना भी हमसे हो सके। एक बार इसको मैं पढ़ देती हूँ। हाँ, तो ये भी एक बंधन है। किंतु यदि वह एक कुत्ता अथवा बिल्ली बन जाता है, तब तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। काफी सारी बातें देखिए मुझे बोलनी है, मैं जल्दी से ये खत्म नहीं करना चाहती हूँ। एक बार लास्ट पॉइंट बोलकर रुकते हैं। जैसे अब ये बात आ रही है, हमने ये लाइन पढ़ी दी है, तो इस पर थोड़ा डिस्कशन हो ही जाए। किंतु यदि वह एक कुत्ता तथा बिल्ली बन जाता है, तब तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इस पर एक बार मेरे दिमाग में विचार आया था। जैसे ये सबने सुनाई है, सबको मालूम है कि जब व्यक्ति, जो जीव है, वो माँ के गर्भ में होता है, बहुत सफर वह कर रहा होता है ना, बहुत पीड़ा में होता है। और उस समय वह भगवान से प्रॉमिस किया होता है कि मतलब बहुत ज्यादा ही प्लीड्स कि कृष्णा प्लीज टेक मी आउट फ्रॉम दिस मिजरी। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अब मैं जब बाहर आऊंगा तो मैं आपका भजन करूंगा, बहुत अच्छे से दृढ़ता से भजन करूंगा। सुना होगा आपने ये। तो मेरे दिमाग में फिर मतलब बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, ये जो थॉट आया था। मैंने प्रभु जी से क्वेश्चन पूछा था कि हाँ ठीक है, माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है, अब जो मतलब एनिमल्स है, पशु है, बिल्ली हुई या जो भी ये जो पशु हैं, इनके मतलब जो बच्चा है वो इनके गर्भ से भी तो आता है।
तो क्या ये जो बच्चे हैं, मतलब पशुओं के पेट में जो बच्चे होते हैं, उनके गर्भ में जो बच्चे होते हैं, क्या उनको भी इस तरह का कुछ होता है? क्या वो भी इस तरह से भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि भगवान मुझे आप बचाइए, ताकि मैं आगे पक्का आके भजन करूंगा? वो तो बेचारा इतना असहाय है कि वो तो भगवान से ये प्रॉमिस भी नहीं कर सकता, इतना मजबूर है कि वो तो भगवान से प्रॉमिस भी नहीं कर सकता कि अब मैं इस कुत्ते के शरीर से बाहर आऊंगा या बिल्ली के शरीर से, तो मैं आपका भजन करूंगा। तो आप देख रहे हैं मिजरी उसको भी झेलनी पड़ रही है, जो पशु हैं जब वो जन्म लेते हैं तो उनका भी हैप्पी बर्थडे नहीं होता है, दे ऑल्सो हैव टू सफर अ लॉट। और सफर करने के बाद में भी, इस भौतिक जगत में जन्म लेने के बाद भी भजन वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मनुष्य है वो सफर करने के बाद में एटलीस्ट उसको भगवान के द्वारा चांस दिया जाता है कि वह भजन करे। जस्ट सी द ग्रेट फॉर्च्यून कि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, और उसमें भी हमें भक्तों का संग प्राप्त हुआ, प्रामाणिक भक्तों का संग। और उसमें भी हमें ऐसे भक्तों का संग प्राप्त हुआ जो बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब जिनका उद्देश्य एकदम फिक्स है, कुछ नहीं, हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। सोचिए आप, इन सारी चीजों पर अगर हम विचार करेंगे तो हम अपने भजन को और गंभीरता से लेंगे। ठीक है, with this we will stop our discussion here and we will continue in our next session if Krishna is willing. हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।